हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम समास का टॉपिक कर रहे हैं, जिससे हर बार कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक तो हमारा समास, एक हमारी संधि। इनसे हमेशा हर साल 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, लेकिन 2 या 3 तो बिल्कुल पक्के हैं। तो हम समास कर रहे हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्त किया जाता है। सिर्फ हमें एक तो याद रखना, समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। एक इसकी डेफिनेशन, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब हमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो देखने हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। जो हमारा अविभाव होता है उसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय व द्विगु, इन तीनों समासों में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जो द्वंद्व है उसमें क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है? कोई अलग ही मीनिंग निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है इसमें। तो अविभाव में पूर्व पद, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु में उत्तर पद, और द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। अब देखो अविभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय अथवा प्रधान हो उसे अविभाव समास कहते हैं। अविभाव समास में क्या है? इसके जितने भी ये हैं, पहला जो वर्ड होगा उसमें क्या अव्यय होगा, जैसे अनु, आ, पट्टी, भर, यथा, यथावत, हर आदि। हर शब्द जो अविभाव होंगे उनमें पहले ये होगा, ये इसकी अविभाव समास की पहचान है। तत्पुरुष में सभी को पता है, जितनी भी हमारी कारक विभक्तियां हैं वे सारे किस में आती हैं? तत्पुरुष समास में आती हैं। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेषण संबंध हो, क्या होता है? कर्मधारय होता है। कर्मधारय की एक पहचान होती है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो जो बीच में है जो है वो निकलेगा, है जो के समान। विग्रह करने पर दोनों पद के बीच में है जो के समान आदि आते हैं जब हम विग्रह करते हैं। जैसे चरण के समान, कमल के समान चरण, चरण कमल। कनक की सी लता, कनक लता। कमल के समान नैन, कमल नैन। ये हमारे कर्मधारय के उदाहरण हैं। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाते हैं, सभी को पता है। देखो, 7 सिंधुओं का समूह, सप्तसिंधु। 2 पैरों का समूह, 2 पैर। देखो यहाँ पर जो हमारा जो पूर्व पद है, पहला पद है, इनमें क्या है? संख्या हुई है 7, 2, 3, 4, 7, 8। ऐसे जो भी संख्या होंगी वो किसके उदाहरण होंगे? वे हमारे द्विगु समास के उदाहरण होंगे। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत तेजी, सभी को पता है, बीच में इनके योजक चिन्ह आता है। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा यह एव लगता हो वह क्या है? द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच क्या होता है? योजक चिन्ह या हाइफन लगा होता है। जैसे देखो, राजा और प्रजा, नर और नारी, खरा और खोटा, पाप और पुण्य, नदी और नाले, दुख सुख, माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही निकल के आता है। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है? शिव का है। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर तीसरे पदार्थ अर्थात शिव का संकेत किया है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। अब है लंबोदर। बहुव्रीहि समास के उदाहरण देख लेते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। एक बहुव्रीहि की पहचान क्या है? कर्मधारय में तो होगा है जो के समान, लेकिन जो बहुव्रीहि होगा उसमें क्या है? है जिसका, जिसका
जहाँ पर जिसका जिसके होगा वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, यानी कि किसका, किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, गणेश का। दशानन 10 है आनंद जिसके, यानी कि आनंद क्या होते हैं, मुख, वो है कौन, रावण। चक्कर पानी, चक्कर है पानी में जिसके, कौन है, विष्णु। महावीर महान वीर है जो। अब देखो यहाँ पर है जो, एक है जो क्या है, हमारे कर्मधारय में भी आता है, लेकिन महान है भी है जो वीर, वो किस में है, हनुमान है। इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा, तो ये क्या है, हमारा बहुव्रीहि है। चतुर्भुज, अब इसमें देखो संख्यावाची पद है, लेकिन 4 है भुजाएं जिसकी, अब इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा, तो वो कौन है, विष्णु है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे छोटा सा समाज का टॉपिक, बहुत बड़ा है, लेकिन जो हम एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ वही करेंगे कि एग्जाम में किस दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड हमें करना है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ जो 2021-22 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं। समाज की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कनकलता कर्मधारय, सचिवालय तत्पुरुष, चौराहा देवगु। आखंड बहुव्रीहि, देखो अभी इसी में आखंड से ही पता चल रहा है। आ क्या है, ये अव्यय शब्द है, तो अव्यय किस में आता है, अविभाव समास में आता है। तो कनकलता, कनकशीलता, सचिवालय, सचिव के आलय, चौराहा, 4 राहों का समूह, संख्यावाची देवगु, तो ये क्या है, अविभाव बहुव्रीहि नहीं होगा। अब देखो समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ध्यानातीत, ध्यान को अतीत, ऐसे विग्रह करना भी पूछ सकते हैं, समास का नाम भी पूछ सकते हैं। ग्रहागत, ग्रह को आगत। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, काटने वाला। जितेंद्रिय, जीत को प्राप्त करना। जितेंद्रिय यहाँ पर गलत है, इसमें इसका जो विग्रह होगा, जीत ली है जिसने इंद्रिया, जिसने इंद्रिया, तो यहाँ पे क्या है, जितेंद्रिय गलत है। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सामासिक युग्म सुमेलित नहीं है। ऋषिकेश बहुव्रीहि, सहस्त्राब्दी कर्मधारय, भाषाधिकार तत्पुरुष। अनुगुण अविभाव, इसमें देखो अनु उपसर्ग प्रत्यय है, ये अविभाव में। भाषा का अधिकार, भाषा पर अधिकार तत्पुरुष है। सहस्त्र, ये कर्मधारय नहीं होगा, इसमें संख्यावाची शब्द है, तो ये हमारा क्या होगा, देवगु समास होगा, देवगु समास, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी टाइप से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, वे 2022 में तीनों एक ही पेपर में पूछे गए हैं, तो इसलिए संधि और समास से कम 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यथामति, मति के अनुसार। देहलता, देह रूपी लता। शोकाकुल, शोक में आकुल। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो हमें जो विग्रह सही नहीं है वो बताना है, तो इसमें जो शोकाकुल, शोक में आकुल नहीं होगा, शोक से आकुल होगा, शोक से आकुल होगा। यथामति, ये सभी को पता है, यथा है तो अविभाव समास है। देह रूपी लता है, देह रूपी, तो कर्मधारय समास हो गया। शोक से आकुल है तो तत्पुरुष हो गया। और प्रयोग के लिए बीच में, तो ये भी क्या हो गया, हमारा तत्पुरुष समास हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थे समास से इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इससे रिलेटेड जो अब तक एग्जाम में 2021-22 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में मैंने आपको वो भी दिखाए हैं कि किस तरह से पूछे जाएंगे। ऐसे ही हमने संधि की थी, छोटी सी वीडियो बनाई थी, जिसमें साथ में हमने जो प्रीवियस ईयर हैं वो किए थे। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे हमें लगता है हमारा इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर बन सकते हैं, तो हमें उनको अच्छे से रिवाइज करना है, तो आप उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।